चलिए आज बात करते हैं नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे। ये नेशनल हाईवे क्यों बनाए जाते हैं और एक्सप्रेस वे क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, अब मेन रीजन आता है कि नेशनल हाईवे क्यों बनाए जाते हैं। तो नेशनल हाईवे जो है वो सिटीज के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जो सिटीज के आसपास बनाए जाते हैं। नेशनल हाईवे को बनाने का जो मेन इनका टारगेट होता है वो होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। जो नेशनल हाईवे होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, 4 लाइंस का होता है। ऐसे करके बीच में डिवाइडर होता है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे डिवाइडर होता है। तो नेशनल हाईवे होता है वो 4 लाइन या फिर 6 लाइन का, इससे बड़ा नेशनल हाईवे नहीं होता। अब नेशनल हाईवे में देखिए होता है क्या है, इसमें एक स्पीड लिमिट जो है सेट करी जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोड। किसी में 60 कर दी जाएगी, किसी में 70 किलोमीटर कर दी जाएगी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे करके क्या किया जाता है, इनकी स्पीड सेट कर दी जाती है नेशनल हाईवे की। और जो नेशनल हाईवे है वो मेन क्या होता है, जो नॉर्मल जो पब्लिक होती है उनके यूज में आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप हाईवे पे ट्रैवल करोगे आप एक चीज देखोगे, तो सेंटर में जो डिवाइडर होता है और डिवाइडर पे बीच में क्या होता है, फूल लगाए होते हैं, ठीक है। और वो फूल ऐसे होते हैं उनमें फूल नहीं लगते, लेकिन पत्तियां बड़ी घनी होती हैं उनकी। अब वो क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। अब वो इसलिए लगाए जाते हैं कि जब भी कोई गाड़ी यहां से आएगी तो जो उसकी लाइट है वो यहां से क्रॉस करके यहां पे ना आ जाए, ठीक है। तो ये जो पत्तियां हैं वो क्या काम करती हैं, उस लाइट को रोक के रखती है, ठीक है। ये था नेशनल हाईवे कि नेशनल हाईवे क्यों बनाए जाते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब सरकार ने नेशनल हाईवे बना ही दिया है तो उसको एक्सप्रेस वे बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि नेशनल हाईवे भी एक्सप्रेस वे के जैसे ही, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर सरकार ने नेशनल हाईवे बनाया तो एक्सप्रेस वे क्यों बनाएंगे, ठीक है। एक्सप्रेस वे में क्या होता है, सेंटर में डिवाइडर लगा होता है, ठीक है। एक्सप्रेस वे जो मैक्सिमम 6 से 8 फेज का होता है। अब बात ये आती है कि अगर नेशनल हाईवे बना ही दिया है तो एक्सप्रेस वे को क्यों बनाएंगे, एक्सप्रेस वे बनाने की क्या जरूरत है। अब देखिए एक्सप्रेस वे में होता क्या है, अगर मैं बोलूं कि एक्सप्रेस वे से है तो देश की महंगाई पे फर्क पड़ता है, महंगाई कम होती है, फिर क्या बोलोगे। अब देखिए क्या होता है, पहले देखते हैं कि एक्सप्रेस वे होता क्या है। एक्सप्रेस वे एक ऐसा रोड है, यहाँ के इसको क्या होता है, साइड से बंद कर दिया जाता है, इसमें कोई भी नहीं आ सकता। जैसे हाईवे होता है ना, हाईवे साइड से खुला होता है, कोई भी कहीं से एंट्री ले सकता है ना, जानवर वगैरह भी आ सकते हैं, कहीं से भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुत्ता भाग के आ रहा है सामने आ गया, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्रेस वे होता है वो दोनों तरफ से टोटली बंद होता है, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई इंसान, कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। और क्या होता है, इसकी एक स्पीड सेट करी होती है, मिनिमम स्पीड। एक्सप्रेस वे की जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी होती है, 120 किलोमीटर पर आवर। 6 से 8 वे का होता है 120 किलोमीटर पर आवर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डिवाइडर होता है वो बहुत कम होते हैं, यू टर्न बहुत कम होते हैं। अगर इसमें आपने एक यू टर्न मिस कर दिया तो इसका जो नेक्स्ट यू टर्न है वो कम से कम आपका 25 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। कि एक्सप्रेस वे है ना, एक्सप्रेस वे में आप रुक नहीं सकते, आपको सीधे आगे ही जाना है, ठीक है। अब देखिए मेन मुद्दा जो आता है कि सरकार क्यों बना रही है, नॉर्मल लोगों के लिए एनएच बनाया तो है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे में जो टोल है वो भी सस्ता है, और एक्सप्रेस वे में जो टोल है वो भी महंगा है, और लोगों को क्या पड़ेगी एक्सप्रेस वे में जाए, ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेस वे में क्या किया जाता है, मेन जो वो क्यों बनाया जाता है, मतलब चीज को समझिए कि एक्सप्रेस वे बनाया क्यों गया है, ठीक है। अब क्या होता है, एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझिए। पहले आपने कहीं जाना है और आपने टैक्सी करी है, ठीक है, और आपने टैक्सी वाले को बोला कि मुझे वहां पे जाना है और वहां से वापस आना है। तो टैक्सी वाला किराया कैसे बताएगा, वो देखेगा कि आप कितने किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, उस तरीके से वो आपको किराया बता देगा कि 1 किलोमीटर का मैं इतना किराया लेता हूं, आपका इतना किराया बनेगा। आप बोलोगे ठीक है। अब सेम बात देखिए, आप उसी टैक्सी में जा रहे हो, उस टैक्सी वाले को बोल रहे हो कि जाना मुझे सुबह है, दिन को मैं वहां रुकूंगा, शाम को मैं वापस आऊंगा, ठीक है। तो अब टैक्सी वाला किराया कैसे लेगा, टाइम के हिसाब से, है ना, वो पूरा दिन देखेगा अपना कि सुबह, अब किलोमीटर नहीं देखा कितने किलोमीटर है, अब क्या देखेगा, टाइम देखेगा कि सुबह जा रहा है, पूरा दिन वहां पे रुक रहा है, शाम को वापस आ रहा है, उस तरीके से किराया ले रहा है। अब देखिए होता क्या है, जो हमारे ट्रक्स होते हैं,
सभी को पता है जो गुड्स सप्लाई का काम करते हैं वो ट्रक्स ही करते हैं। अब जो हमारे ट्रक्स होते हैं वो नॉर्मल, अगर नॉर्मल रास्ते पे जाएंगे तो उनकी एवरेज स्पीड आती है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो वो एवरेज रास्ते पे, मतलब नॉर्मल से रास्ते पे जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी उनकी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उन्हीं ट्रक्स को अगर एक्सप्रेस वे पे भेजा जाए तो उनकी स्पीड मिनिमम कितनी हो जाती है 120 किलोमीटर पर। ये कहां देखो, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है और 1 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है, तो कितनी जल्दी पहुंचाइए। जितनी जल्दी पहुंचेगा उतना ही टाइम कम लगेगा, जितना टाइम लगेगा कम लगेगा, किराया भी उतना ही कम लगेगा, और जो कंपनी है उसको जो सामान मिलेगा वो उतना ही कम पैसे में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक वाला क्या करेगा, अपने टाइम के हिसाब से पैसे लेगा ना, कि कहीं पहुंचने में उसको 1 घंटा लग रहा है, कहीं पहुंचने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो 5 घंटे के अनुसार पैसे लेगा ना। जल्दी जल्दी फ्री होगा वो नेक्स्ट फेरे पे जाएगा, नेक्स्ट सामान पिकअप करेगा, वहां से चला जाएगा। इसलिए क्या करा जाता है, एक्सप्रेस वे को बनाया जाता है। जो एक्सप्रेस वे का जो सीधा सीधा लिंक है वो महंगाई को कम करना है, कि ट्रांसपोर्ट को फास्ट किया जाए। नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए उससे वसूली की जाती है। जो बंदा अपनी पर्सनल कार से जा रहा है, मान लो वो जल्दी पहुंच भी जाएगा, उसको जल्दी पहुंचने का फायदा क्या है, वो तो सिर्फ टोल टैक्स भर रहा है, एक्स्ट्रा टोल टैक्स भर रहा है। वो मेन जो होता है वो सप्लाई के लिए किया जाता है। जो सप्लाई होगी उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, किराया कम होगा। अगर किराया, कंपनी किराया कम देगी तो वो जो आइटम बेच रही है उसका रेट भी कम लेगी, और जो आम लोगों को जो चीज मिलेगी वो भी कम रेट में मिलेगी। इसलिए एक्सप्रेस वे को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रोड्स की बात करते हैं, है ना। हम में से सभी रोज ट्रैवल करते हैं, रोज रोड देखते हैं, कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं। ठीक है, एक रोड आता है ऐसे करके, मतलब मान लो ये रोड है, इसमें क्या होता है, इसमें डॉटेड लाइन लगी होती है व्हाइट व्हाइट से। अब इन डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, इन डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि आप यहां से ओवरटेक कर सकते हो, मतलब कोई गाड़ी ऐसे जा रही है आप इसको ओवरटेक कर सकते हो, इसके आगे जा सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि व्हाइट लाइन बनी हुई है। ऐसे आमने सामने थोड़ा सा देख लो कि कोई आ तो नहीं रहा, आगे पीछे देख लो एक बार, और आप क्या कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। सेम क्या होता है, सेम क्या होता है, कुछ रोड्स में क्या होता है, जो व्हाइट लाइन होती है वो डॉटेड नहीं होती, मतलब पूरी व्हाइट लाइन दी होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहां पे जा रहे हो, कोई आपके पीछे है, वो आपको ओवरटेक कर सकता है, लेकिन कंडीशंस क्या है, उसको पहले आगे पीछे देखना पड़ेगा, और जो ओवरटेक करना है वो रिस्की भी हो सकता है। अगर जरूरत है तभी ओवरटेक करिए, नहीं तो अवॉइड करिए उस चीज को। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब क्या होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, आप रोड पे देखोगे ऐसे डबल व्हाइट लाइन होती है ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लेन में ही चलना है, आप ओवरटेक बिल्कुल नहीं कर सकते। जो ओवरटेक करना है वो बिल्कुल मना है इस रास्ते पे, आपको जो अपनी लेन है उसी लेन में चलना है। ठीक है, तो जो डॉटेड होता है वहां से आप क्या कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, इजी कर सकते हो, आगे पीछे देख के। जो सिंगल लाइन होती है उसमें मना किया जाता है ओवरटेक करने को, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, आगे पीछे देख के कि रोड खाली है तब कर सकते हो। लेकिन जो डबल लाइन होती है इसका मतलब ये है कि आप ओवरटेक बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या होता है, आपने कभी देखा होगा ऐसे ना साइड में ऐसे ऐसे करके बना होता है, अगर आप एक हाईवे पे ट्रैवल करो ना, रोड के साइड में ऐसे ऐसे करके बना होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो बस स्टैंड होते हैं ना, जो हाईवे पे जो बस स्टैंड बने होते हैं, यहां पे बस स्टैंड होगा आपका, इसलिए ऐसी लाइन्स लगाई जाती हैं कि यहाँ पे आपका बस स्टैंड होगा। जो ट्रक पार्क करते हैं वो इस जगह पे अपने ट्रक पार्क कर सकते हैं। और एक आती है जेब्रा क्रॉसिंग, है ना, ऐसे ऐसे करके, वो तो सभी को पता ही है कि जेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है, कि जो पैदल लोग जा रहे हैं वो रोड को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग लगाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका कि नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे क्यों, और रोड में जो लाइंस लगी होती हैं, जो व्हाइट लाइन डॉटेड लगी होती हैं, फुल लाइन लगी होती है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम सोचते हैं कि जो एक्सप्रेस वे है वो हम लोगों के लिए है, मतलब अच्छा है कि टाइम से जल्दी पहुंच जाएंगे ना। यहाँ पे 4 घंटे लग रहे हैं, वहां पे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं है, टैक्सी भरना पड़ता है। जो मेन जो सरकार का मेन मोटिव है वो क्या है, महंगाई को कम करना। क्योंकि जो आइटम्स हैं वो जितनी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी उतनी ही जल्दी क्या होगा, उतनी ही जल्दी नेक्स्ट आइटम लेके आएगी, तो जो उसका रेट है वो कंपनी क्या कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि उसे कम समय में ज्यादा आइटम मिल रही है और उसमें खर्च भी कम आ रहा है। ठीक है, ये था आपका।